अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेजबान रशीद आलम अल हफीजी। निर्मल जिले के नरसापुर मौजे में दारुल उलूम मोहम्मदिया के एक होनहार तालिब इल्म हाफिज जुबैर खान वल्द हबीब खान ने सिर्फ 65 दिनों में हिफ्ज कुरान की तकमील की। इस मौके पर कारी अब्दुल हफीज सदर मुदर्रिस की निगरानी में एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। दारुल उलूम मोहम्मदिया की कमेटी अराकीन व जुम्मेदारान ने इंतजामात को खतियत दी, जबकि मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शहर निर्मल के जय्यद उलमा इकराम मुफ्ती सैयद कलीमुद्दीन कासमी सदर जमीयत उलमा निर्मल, मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निर्मल, मुफ्ती नदीम अली कासमी ने शिरकत की। इनके अलावा एडिटर दबंग सहाफत रशीद आलम अल हफीजी ने भी शिरकत की, जबकि इन तमाम ने मदरसे के तलबा और औलिया तलबा के अलावा जुम्मेदारान की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हाफिज जुबैर को तहनीत पेश की गई और कारी अब्दुल हफीज को भी एजाज से नवाजा गया। आबिद खान, तकीउल्लाह खान, रईस खान, हाफिज कासिम, हाफिज इरफान, एमडी रईसुद्दीन, जकीउद्दीन व दीगर ने इंतजामात किए। ब्यूरो रिपोर्ट तहलका न्यूज़ 7। और यहाँ के जो लोग पूछेंगे, बार बार हर एक दूसरे से पूछेगा कि ये नरसापुर कौन सा नरसापुर है जहाँ पर इतने कम अरसे में, इतनी कलील मुद्दत में एक तालिब इल्म ने अपने हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील की है। ये बहुत ही सआदतमंदी और खुशनसीबी की बात है। और मैं तमाम गाँव वालों को और ज़िम्मेदारान मदरसा को और असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी कोशिशों से और गाँव वालों की भी मेहनतों, कोशिशों और दिलचस्पियों की वजह से ये मदरसा आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पर पहुँचा कि जब ये सदा गूंजेगी कि इतने कम अरसे में अपने मदरसे के तालिब इल्म ने सिर्फ 2 महीने के करीब अरसे में अल्लाह के कलाम को अपने सीने के अंदर मुंतकिल कर लिया है। बहुत बड़े एजाज की बात है। कुरान करीम का दिल में उतर जाना और सीने में महफूज हो जाना, इससे बड़ा एजाज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बार बार मदरसे में हाजिरी का मौका मिलता रहता है और यहाँ की कारगुजारियाँ और यहाँ की तफसीलात हमारे तकी खान साहब के ज़रिए से मुकम्मल हमारे पास पहुँचती रहती हैं। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के मुकम्मल पूरे ज़िम्मेदारान हमारे रईस खान साहब है, ज़की साहब है, तकी खान साहब है और भी कमेटी के पूरे अहबाब और ज़िम्मेदारान इस सिलसिले में उलमा से बारहा मशवरा करते रहते हैं। उलमा की निगरानी में मुकम्मल एतमाद के साथ ये मदरसा चल रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मदरसे को और मदरसे के ज़िम्मेदारान को और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से माला माल फरमाए, नजर बस से बचाए, ज़मीनी आफतों और आसमानी बलाओं से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और इसके फैज़ को सिर्फ ज़िले आदिलाबाद में नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुंतकिल फरमाए। मेरे अजीज़ों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, चंद बातें मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के अंदर जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने कुरान करीम की आयतें पढ़ी कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका के अंदर एक हदीस पढ़ी। अल्लाह के नबी ने उम्मत को सिखाया और बताया कि और ये फरमाया कि इन्ना अशराफ़ मिन उम्मती मन हमलहुल कुरान। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसका खुलासा ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा एजाज़ के लायक और मेरे उम्मत में बड़े कहलाए जाने के लायक वो लोग हैं जो अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज करने वाले हों, कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाले, कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में मुंतकिल करने वाले, आमिल कुरान, हाफिज़ कुरान, मुफस्सिर कुरान और इसी तरीके से अल्लाह के कलाम को मोहब्बत की निगाहों से देखने वाले दुनिया में सबसे बड़े कहने वाले कौन है भाई? कहने वाले ऐसी शख्सियत है कि जिनके वजूद के नतीजे में अल्लाह ने दुनिया को बनाया और अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है और मर्तबा है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुनिया के किसी अहदेदार को, किसी मिनिस्टर को, किसी जो कलेक्टर को या किसी एसपी और एमएलए के बारे में नहीं कह रहे कि दुनिया के सबसे बड़ा आदमी, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जिनके सीने में अल्लाह का कलाम आ गया, जिनका सीना उलूम नबूवत से मुनव्वर हो गया और जो अल्लाह के कलाम पे अमल करने वाले हैं, जो अल्लाह के कलाम की तफसीर को जानने वाले हैं, ऐसे लोग दुनिया में सबसे बड़े हैं। इनसे बड़ा दुनिया में कोई आदमी नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल और दौलत की बुनियाद पे बड़ा नहीं कहा, ओहदे और डिग्री की बुनियाद पे बड़ा नहीं कहा, जमीन और जायदाद की बुनियाद पे जो बड़ा नहीं कहा, और कद्दो कामत के एतबार से बड़ा नहीं कहा, शक्ल और सूरत के एतबार से बड़ा नहीं कहा, हसब और नसब की बुनियाद पे बड़ा नहीं कहा, बल्कि बड़ा उस शख्स को कहा है कि जिसके सीने में अल्लाह का कलाम आया। इससे बड़ा आदमी दुनिया में कौन हो सकता है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जिसके बारे में बड़े होने का इजहार कर रही, उससे बड़ा आदमी दुनिया में कौन हो सकता है? तो इस वक्त हमारे दरमियान जो मासूम तालिब इल्म और नन्हा से बच्चा सिर्फ 2 महीने के कलील अरसे के अंदर हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल करके अपने सीने में महफूज कर लिया है, इससे बड़ा आदमी हमारी इस मजलिस के अंदर कोई नहीं। इसको अजमत से देखना, इसको मोहब्बत की नजर से देखना, इसको इनामात से मालामाल कर देना और इसका अदब करना, एहतराम करना हम सबकी जिम्मेदारी, इसलिए कि इसके सीने में अल्लाह का कलाम आ गया। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो इशारात हमें बताए हैं, जो इनामात हाफिज कुरान के लिए सुनाए हैं, उसको भी ज़हन में रखना है। ये नहीं कि बात हो गई और मजलिस खत्म हो गई, उसके बाद जो उलमा की तरफ, हुफ़ाज़ की तरफ, जिम्मेदारान मदारिस की तरफ हमें जो देखने की जरूरत नहीं। इस हाफिज कुरान के हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने में इसकी अपनी मेहनत का जितना बड़ा दखल है, इससे कई गुना ज्यादा यहाँ के जो है उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और जो है ना मुअल्लिमीन मदरसा और मदरसे को चार चांद लगाने वाले हमारे कमेटी के अहबाब हैं, जिन्होंने अंत तक कोशिशें इसके लिए सर्व कर दी, मिसाली कुर्बानियां इसके लिए दे दी, अपना पैसा निछावर कर दिया, अपनी जान निछावर कर दी और अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जज्बात का इजहार कर दिया। मुअल्लिमीन को मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो इन मुअल्लिमीन को मोहब्बत की नजर से देखे और यहाँ के जिम्मेदारान को मोहब्बत की नजर से देखे, यहाँ के तलबा और हुफ़ाज़ इकराम को मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ मोहब्बत का मामला फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिस तरीके से इस मौके पे यहाँ पे तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई है हाफिज़ कुरान के एजाज के लिए, और अल्लाह के कलाम से ज्यादा मोहब्बत किसी और चीज से हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है मुबारक और जो मिसाली कलाम है कि जिस कलाम को देखना भी इबादत है और जिस कलाम को सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है और इसको समझना भी इबादत है, समझाने भी इबादत है, यहाँ तक कि मोहब्बत की नजर से देखना भी इबादत से खाली नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान करीम की मोहब्बत के नतीजे में जो मजलिस इस मौके पे मुनक़्क़िद की गई है, इंतहाई ज्यादा अहमियत की हामिल मजलिस है। लेकिन कल क़यामत के दिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर के अंदर एक जो तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद करेगा और वहाँ पे ये दुनिया के लोग नहीं होंगे और जमाने के एतबार से लोगों का मजमा नहीं होगा। जैसे दुनिया में अगर किसी बादशाह की ताजपोशी की जाती है तो जो है वक्त के एतबार से लोग होते हैं, वज़रा जो है होते हैं और वीआईपी लोगों को पूरी दुनिया से मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद बड़े एजाज के साथ, बड़े इकराम के साथ जो है बादशाह की तकरीब मुनक़्क़िद की जाती और उसको ताज पहनाया जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में लोगों को जमा करेंगे और हिसाब व किताब का मामला भी शुरू नहीं होगा। उससे पहले हाफिज़ कुरान के वालिदैन को स्टेज पे बुलाएंगे, जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा और सदर जलसा अल्लाह तबारक व तआला होंगे और मुआविनीन उनके फरिश्ते होंगे, वहाँ पे अंबिया भी होंगे और औलिया भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सालिहीन भी होंगे। दुनिया में तो खाली जो है जमाने के लोग होते हैं, वीआईपी किस्म के लोग होते हैं, वज़रा होते हैं, मिनिस्टर होते हैं और वक्त के और जमाने के एतबार से लोग होते हैं। वहाँ पे अव्वलीन नहीं होते, आखिरीन नहीं होते। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में जो है हाफिज़ कुरान के वालिदैन
والدین کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ بلائیں گے اور اسٹیج پہ ان کو جلوہ افروز کیا جائے گا، تو اس موقع پہ جو ہے سارے اولین بھی ہوں گے، سارے آخرین بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے. ایسے سارے لوگوں کو جو جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی جو روشنی سورج کی روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے. کتنے بڑے اعزاز کے بارے. دنیا میں اگر کسی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے یا کسی جو مومنٹس جو اس کو نوازا جاتا ہے اور تقریب میں بڑے مجمع میں جو اس کی تعریف اور توصیف کی جاتی ہے تو آدمی کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو جاتا ہے، سینہ تن جاتا ہے، دل میں جو ہے بڑائی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن انسانوں کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، بڑی بڑی شخصیتیں اور اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حافظ قرآن کو نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو وہاں پہ بلانے کے بعد ایک ایسا جو تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے. کہ جب طفیلین کا یہ عالم ہے، یعنی والدین ہونے کے نتیجے میں، بچے کے والدین ہونے کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، تو جو اصل حافظ قرآن ہے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، ہم اس کا اندازہ کیا کریں. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دوسرا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہ صرف بخش دیں گے بلکہ جو ہے اس کے حق میں، یعنی اس کے کہنے کے نتیجے میں ایسے 10 آدمیوں کو کہ جن کے حق میں جو ہے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم میں جانا جن کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، ایسے 10 آدمیوں کو حافظ قرآن کے سفارش کے نتیجے میں جنت کا داخلہ مقدر کر دیا گیا. جب طفیلین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. اس لیے میرے بھائی، ایسے حفاظ اکرام کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بڑے ہیں اور ان سے بڑا، ان سے زیادہ بڑا دنیا میں کوئی آدمی ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کھلا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہوتے ہیں. جن کے سینے میں اللہ کا کلام منتقل ہو جاتا ہے وہ آدمی بھی جو دنیا والوں کی نگاہوں میں بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی نگاہوں میں بھی بڑا ہو جاتا ہے. قابل مبارکباد ہے ہمارے مدرسے کے ذمہ داران، کمیٹی کے احباب، اہلیان نرساپور اور مدرسے کے پورے بچے، اور یہاں کا ایک ایک فرد جو ہے مبارکبادی کے مستحق ہے کہ الحمدللہ ان کے اپنے اس علاقے کے اندر ایک گوہر نایاب جو ہے برآمد ہوا ہے، اور اللہ پاک نے ایک ایسا ہیرا ان کو عطا فرمایا ہے کہ جس کی چمک سے انشاءاللہ نہ صرف ضلع عادل آباد بلکہ پورے ریاست نہیں بلکہ پورے علاقے اور پورے ورلڈ کے اندر جو ایک میسج چلے جائے گا، ایک پیغام چلے جائے گا کہ صرف 2 مہینے کے اندر اس بچے نے حفظ قرآن کو اپنے سینے کے اندر منتقل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حفظ قرآن کو اس بچے کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے معاونین کے لیے، مدرسے کے ذمہ داران کے لیے، اور پورے محلے اور پورے گاؤں اور منڈر کے علاقے والوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا ذریعہ اس بچے کو بنا دے، اور اس کے حفظ قرآن کو ذریعہ بنا کر اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب کی بڑی محنتیں ہیں اس مدرسے کے اندر، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے علاقے کے قاری عبدالنبی صاحب ہیں. علاقے کا جو درد ہے وہ علاقے ہی کے لوگ سمجھتے ہیں، لہذا میں قاری صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس شخصیت کی آپ قدر کر لیجیے، اور یہ آپ کے اپنے علاقے کے ہی آپ کے اپنے ہیں. نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز، جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے. پائلز، ہائیڈروسیل، بلیڈنگ پائلز، فشر، سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت. ریا کلینک، رب پیدا کریں، بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر، نرمل. ریا کلینک. فون نمبر ہے 9177799505 83413374641.